देखिए गाइज, ये मेरा बेस प्लेट के लिए बढ़िया काम आएगा। शायद जब बारिश के टाइम में बह के आया होगा। बोट ड्रिल का मेन दो ही कंपोनेंट रहता है। एक रहता है स्पिंडल जो हाथ से आप घुमाते हैं, और दूसरा रहता है इसका बेस प्लेट। ठीक है ना। तो बेस प्लेट हमेशा थोड़ा सॉफ्ट वुड का होगा तो बेटर रहता है। आप कैसे पता करोगे? अगर कोई वुड में अपना नाखून दबा दो तो थोड़ा दब जा रहा है तो ठीक है। उसका थिकनेस करीब आप सोच लो 1/4 इंच होना चाहिए। अभी इसमें नॉच बनाने की टाइम है। नॉच जो होता है काइंड ऑफ एक डोरवे होता है। उस नॉच से ये जो डस्ट है पूरा हाई हीटेड होके कलेक्ट होगा और उसी डस्ट में आपका चिंगारी लगेगा। और ये जो स्पिंडल है थोड़ा हार्ड होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए या फिर ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो सही नाप का बहुत ज़रूरी रहता है। हैंड ड्रिल यूज़ कर रहे हो, बोट ड्रिल यूज़ कर रहे हो, जो भी यूज़ कर रहे हो, उससे पहले किंडलिंग का सारा सामान इकट्ठा करके रख लेना चाहिए, ताकि जब आपका चिंगारी निकले तब आपके पास सारा सामान अवेलेबल हो उसको सुलगाने के लिए। तो गाइस, जिसमें आप लोग को बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस कंटिन्यूसली करते रहिए। देखिए ऑलरेडी स्मोक निकल रहा है यहाँ से। ये देखिए यहाँ पे जो डस्ट क्रिएट हो रहा है इसी टाइप का ही यहाँ पे चिंगारी क्रिएट होगा, लेकिन टाइम लगेगा। शायद हम लोग बहुत करीब है आपका चिंगारी का, बहुत ही ज़्यादा करीब है। यहाँ पे फोकस कर, जूम कर, नीचे जूम कर, नीचे दिखा। देखिए इसमें अभी भी धुआं निकल रहा है और थोड़ा टाइम चाहिए था। चलो कोई नहीं, फिर से कोशिश करते हैं, क्योंकि जब राहत होगी तो यही एक चीज़ है जो आपके साथ सहारा बन के खड़ी होगी, और बाकी कोई हेल्प नहीं रहेगा। जिसके आपके पास जितना ही बड़ा नाइफ क्यों ना हो, जो भी हो, उससे कुछ डिफरेंस क्रिएट करने वाला है नहीं जितना डिफरेंस की एक आग क्रिएट करेगा। चिंगारी बस एक छोटा सा, अभी ये बहुत ही
you go, baby. There you go, baby. There you go. Woo! ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ही आसान था, लेकिन उतना डिफ़िकल्ट हुआ नहीं जितना होना चाहिए, क्योंकि अभी पूरा ड्राई सीज़न है, ह्यूमिडिटी बहुत कम है, लकड़ी पूरा सूखा हुआ है, किंडलिंग भी सही है। और ये कॉम्बिनेशन बहुत सही था, इसलिए बहुत जल्दी आग लग गया। ऐसे जगह पे जब आग लग जाए ना, तो उससे सुकून और कुछ नहीं होता है, एक हिम्मत मिलती है। तो अभी जब आग लग गया है, मुझे खाने का बंदोबस्त करना पड़ेगा। मेरे पास जो बोन है उससे फिशिंग हुक बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं उससे कुछ मछली पकड़ पाते हैं कि नहीं। मैं देखा हूँ यहाँ पे मछली वगैरह, छोटे छोटे मछली है तो ऑब्वियसली, और मीडियम साइज़ भी मिलने का चांसेस है। अगर बड़ा मिल जाए तो बढ़िया है, लेकिन उतना होप रखता नहीं, एटलीस्ट कुछ भी मिल जाए, क्योंकि वो भी फिशिंग हुक, बोन से फिशिंग हुक बनाना भी और एक चैलेंज होगा। देखिए गाइस, आई थिंक इससे काम बन जाएगा। अभी टाइम है मछली पकड़ने का, और मछली पकड़ने के चारे के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ वो जो एंट का नेस्ट दिखा था, उस टाइप के यहाँ पे बहुत सारा है। उनका जो अंडा है वो मछली बहुत बढ़िया खाते हैं, उसका यूज़ करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मुझे थ्रेड बनाना पड़ेगा सिल्क ककून से, बहुत काम बाकी है। और देखिएगा जो हमारा पानी तो गर्म हो गया है। अब ये जो सिल्क का ककून है इसको इसके अंदर डाल देते हैं। भयानक स्ट्रेंथ है। आई एम इम्प्रेस्ड गाइस, ये बड़ी काम की चीज़ है। बस इसको और थोड़ा पानी में भिगो लेते हैं। बस इसको मोड़ो, खींचो। तो गाइस देखिए, उससे तो इतना ही निकाल पाया हूँ, और उसके बाद निकल नहीं रहा है प्रॉपरली, पता नहीं क्यों। जो भी है, चलो इससे ही काम चलाते हैं। यहाँ पे पहले से एक नॉच क्रिएट कर दिया था इसको टाई अप करने के लिए, देखिए। पता नहीं ये जो चारा निकल गया है या मछली खा लिया, नहीं पता, उससे डालते हैं। और एक मिला गाइस, लेकिन इस बार अच्छे से पकड़ लिया, जाने नहीं दी। तो गाइस, जब तक मेरा मछली पक रहा है मैं तब तक ये बेल खा लेता हूँ।
इस फ्राइड फिश से ज़्यादा टेस्टी है। एग्जॉस्टेड हो गया हूँ, बस अभी फ़िलहाल सो जाऊँगा और कल सुबह पता नहीं और कितना टाइम चलना पड़ेगा, फिर जाके मुझे नदी मिलेगा। उस नदी के सहारे आगे बढ़ते बढ़ते ही जाके मुझे सिविलाइजेशन मिलेगा। शायद और एक दिन लग जाए, पता नहीं, नो आइडिया। मैं चला सोने के लिए, होप सो तो दिन भर का थकान एटलीस्ट पार हो जाए, लेकिन बेड उतना अच्छा है नहीं। सो गाइज, अभी रात के करीब पता नहीं 11-12 कुछ हुए होंगे। 6-7 घंटे से ऐसे सोया हूँ। उस टाइप पे तो फील हुआ, पता नहीं। बीच में बहुत बार नींद टूटा, क्योंकि ये जो पत्थर के ऊपर सो के पूरा पीठ दर्द देने लगा है। इतना कंफर्टेबल तो है नहीं, और ऊपर से जंगल में तो कई आवाज़ें आते रहते हैं। ऐसा फील होता है कि बगल में कुछ चल रहा है, कुछ नहीं, और उस टाइप का आवाज़ आ रहे हैं कंटिन्यूसली। हेलो हेलो हेलो, और ये सर्वाइवल में रूटीन है। रात को आपको प्रॉपर्ली नींद आती नहीं है, थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद ऐसे जाग के चिल्लाते रहो, ताकि अगर आसपास कोई एनिमल आए भी आपका आवाज़ सुन के चले जाए, क्योंकि उनको, हम इंसानों में कोई इंटरेस्ट है नहीं। हम लोग को हर किसी में इंटरेस्ट रहता है। अपने पड़ोस में कौन क्या करे उसका तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो भी छोड़ो, वो सब बात करने के लिए तो ये चैनल है नहीं। मैं जाता हूँ फिर से सोने के लिए, और होप सो थोड़ा प्रॉपर नींद हो जाए, ताकि कल का बहुत लंबा जर्नी तय कर सकूँ। चलो गाइस, गुड नाइट। गाइस, एक्चुअली रात को तो प्रॉपर नींद हुआ नहीं, और सुबह सुबह के टाइम बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रहा था, इसलिए मैं कंटिन्यूसली उठ के आग वाग लगा रहा था। और अभी थोड़ी देर पहले फिर से आग लगाया, और प्यास बड़ी ज़ोरों की लगी है। तो चलो सबसे पहले पानी गर्म कर लेते हैं। देखिए वहाँ पे सामने ठीक है, पहले भी बहुत सारे वीडियोस में बताया इस पेड़ के बारे में। ऐसे वाटर स्ट्रीम के किनारे, नदी के किनारे बहुत इजीली अवेलेबल होता है, और ये हेल्थ के लिए बहुत ही सही है। तो चलो इसको पत्ता में लेके जाता हूँ, तो मेरा बढ़िया चाय बन जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी आप जंगल में हो, और अगर आप बाई चांसली कहीं पे आग लगा रहे हो अपनी सेफ्टी के लिए, कि व्हाटएवर रीज़न के लिए, वहाँ से जाने से पहले आग को प्रॉपरली बुझा के जाए, ताकि वो आग जंगल में स्प्रेड होके वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब ना करे।
ये गाइस देखिए यहाँ पे जो पेड़ है, हम लोग का ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम हो गया। बढ़िया पेड़ है गाइस, वाह लुक एट दैट। देखिए ये जो बेरी दिख रहा है आप लोगों को, ये हमारे इस लोकल लैंग्वेज में चारू बोला जाता है। चारू, तेलुगु में चारू का कुछ और ही मीनिंग है वॉट एवर। लेकिन ये ग्रीन ग्रीन बेरीज जब पूरा बढ़िया से पक जाते हैं तो ब्लैक कलर का हो जाता है। देखिए पूरा पका नहीं है लेकिन स्टिल खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रहता है। इट इज सो गुड, वाओ। देखिए गाइस अच्छा खासा इकट्ठा कर लिया। अब इसको ऐसे, अगर आप लोग जब तक ये टेस्ट नहीं कर पाओगे तब तक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा ये कितना टेस्टी है। मैं और भी थोड़ा इकट्ठा करके अपने साथ लेके चलता हूँ, जर्नी के लिए बहुत काम आएगा। अगर आपको प्रॉपर जानकारी हो तो जंगल में खाने लायक चीज़ बहुत कुछ मिल जाते हैं। तो इसीलिए जंगल में जब भी आप जा रहे हो तो आपका आँख कान वगैरह सब कुछ खुला रखे, उसमें से आपको खाना भी मिल जाएगा, आप सेफ भी रहोगे। और ऐसे बिहड़ जगह में जहाँ पे गर्मी के वजह से जंगल का इतना बुरा हाल हो, उस सिचुएशन में भी आप लोग को खाना मिल सकता है। मैं करीब 2-3 घंटे से चल रहा हूँ और यहाँ का पानी देखिए कितना काला होके है। चलने में भी मुझे एक्चुअली में डर लग रहा है कि पता नहीं नीचे क्या होगा, कहाँ पे गड्ढा होगा, खाई होगा, जोक हो सकते हैं, सांप हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं। लेकिन जंगल से बाहर निकलने का सबसे बेस्ट तरीका होता है ये जो वाटर स्ट्रीम को फॉलो करते हो, उसके सहारे ही आगे बढ़ते रहो। अगर मैं ऊपर से जाऊँ तो मुझे बहुत सारा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए मैं ये पानी का रास्ता मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। यहाँ का पानी पीने लायक अभी बिल्कुल नहीं रहा और मुझे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्यास लगा है, क्योंकि मैं जो बॉटल में पानी लेके आया था सुबह सुबह वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए मुझे बहुत ही जल्दी नदी चाहिए। देखिए गए सामने ही नदी है, हम लोग फाइनली पहुँच गए नदी तक। बहुत ही ज़्यादा चुनौती भरा ये रास्ता था, लेकिन फाइनली हम लोग नदी तक पहुँच गए। अभी सामने और कितना चुनौती का सामना करना पड़ेगा नो आइडिया, लेकिन बहुत ही जल्दी शायद हमारे ये जर्नी ख़त्म हो जाए, क्योंकि नदी के किनारे ही बस्ती मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहे। तो गाइस देखिए फाइनली लास्ट 4-5 घंटे से चलने के बाद मुझे नदी मिला और ये नदी देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून आया, क्योंकि फ्रेश वाटर है पीने के लिए। मेरा गला पूरा सूखा हुआ था और बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन कर लिया। सूरज को देखते हुए ऐसा लग रहा है करीब 12-12:30 के आसपास हो गए होंगे टाइम, और मुझे इसी नदी किनारे आगे बढ़ता रहना है जब तक मुझे सिविलाइजेशन नहीं मिले। और वो देखिए वहाँ पे दूर में एक छोटा सा एक घर दिख रहा है, एक शैक टाइप का कुछ दिख रहा है। और वो देखिए वहाँ पे इंसान जा रहा है, दूर में देखिए बहुत ही दूर है। और आप लोग का अगर दिख रहा होगा वो वाला शैक। तो गाइज हम लोग फाइनली पहुँच गए सिविलाइजेशन तक। ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था और काइंड ऑफ एक जो इतना कड़ी धूप, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग ये कड़ी धूप था इतना गर्मी के अंदर। लेकिन थैंक गॉड एग्जैक्टली सही टाइम में मुझे पानी का स्रोता मिल गया, जिसके वजह से थोड़ा हौसला बढ़ा और ये जर्नी कंटिन्यू करने का एक जोश मिला। और अभी शायद मुझे नदी के उस पार जाना पड़ेगा। तो गाइस चलो मैं चला।